सेट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे इंटर का फर्स्ट चैप्टर ही सेट है, तो सेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सेट क्या है या फिर वो बनता कैसे है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे सेट का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज का कलेक्शन होता है, सेम टाइप एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, झोला लेके जाते हैं, तो उस झोले में सब्जियों का कलेक्शन होता है। मतलब बाजार से वापस आते हैं तो सब्जियां लेके आते हैं, सब्जियों का कलेक्शन होता है। या फिर जो जो आपको डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, मतलब बताया गया रहता है कि आप लोग को क्या चीज लेना है, उस सब चीजों का आप लोग ले लेते हैं। मतलब तो झोला हो गया, मतलब झोले में उन सभी चीजों का जो आपको बताया गया, उन सभी चीजों का कलेक्शन है। तो झोले को यदि हम अंडरस्टैंड करें तो झोला एक सेट को डिफाइन करता है। उसका मतलब क्या हुआ, एक सेट को डिफाइन करता है। आई थिंक इससे आप लोग को क्लियर हो गया था। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि अल्फाबेट्स को लिखना है, अल्फाबेट्स को लिखना है, तो अल्फाबेट्स को लिखने के लिए आपको एक पेज की जरूरत पड़ेगी। सिंपली मान लीजिए कि आपका एक पेज है, इस पे आप ABCD एक लिखते हैं, ठीक है। ये सिंपली ये पेज जैसे ABCDE, मान लीजिए यहां से आपने डॉट डॉट करके Z तक लिख दिए, तो ये जो आपका पेज है ये बता रहा है कि आप लोग अपने ABCD Z तक पूरी चीज को, मतलब Z तक को आपने एक पेज पर कलेक्ट किया हुआ है, पेज पर कलेक्ट किया हुआ है। तो ये सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये भी एक टाइप का सेट का ही सेट को डिफिनेशन कर रहा है। मतलब ये सेट ही नहीं है, लेकिन ये सेट के टाइप के मतलब कलेक्शन को डिफाइन कर रहा है। जैसे सेट में कलेक्शन होता है सेम टाइप एलिमेंट का, उस तरीके से वो चीज इसमें दिख रहा है। मतलब लेकिन सेट को, ये तो एक पेज है सिंपली। अब हम लोग सेट को मान लीजिए रिप्रेजेंट करना हो, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रैकेट होता है, एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट का मतलब होता है कलेक्शन होता है। अब हम सेट का डेफिनेशन जानेंगे कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, सेट जो होता है इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सिंपली जैसे झूले के माध्यम से हम लोग सब्जियों को डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पे जो सब्जियां थी वो सब क्या थे, ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए यदि उस झोले में सिर्फ एक ही साइड में सब्जी लाया गया हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सिंपल है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट, यदि हम लोग सिर्फ एक ही सब्जी लेते हैं या फिर एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब लेकिन यहाँ पे इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए सेट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यदि हम लोग को डिफाइन करना है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, सेट को हम लोग को डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट ऑफ, हम लोग को बनाना है सिंपली सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स, इसको हम लोग को दिखाना है कि वॉवेल को लिखना है और एक सेट में लिखना है।
तो देखिए सबसे पहले सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने का मेथड देख लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए दो मेथड होता है। जैसे एक उसका डिस्क्राइबिंग मेथड और एक उसका लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। ठीक है, तो हम लिस्टिंग मेथड के बारे में देखते हैं। देखिए लिस्टिंग मेथड जो होता है लिस्टिंग मेथड को हम लोग लिस्टिंग मेथड कहा जाए या फिर रोस्टर मेथड कहा जाए। जैसे यहां आप लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में जैसे इसको भी जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप लोग को अंडरस्टैंडमेंट हो जाएगा कि मतलब इस सेट का हम लोग सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग सेट को तो यहाँ से डायरेक्टली एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल्स लिखना है तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू एक ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए लिस्टिंग और रोस्टर मेथड के बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में ये होता है कि उस सेट को एक स्पेसिफिक ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक ब्रैकेट, वो स्पेसिफिक ब्रैकेट जो होता है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि सेट ऑफ वॉवेल्स को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो सेट ऑफ वॉवेल्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस मेथड से सिंपली मान लेते हैं कि जो सेट ऑफ वॉवेल्स है वो सेट ए है। ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू इसको, या फिर हम लोग यदि डिस्क्राइब किया हुआ है कि सेट को मानना है तो सेट को मान सकते हैं, अदरवाइज इसको अभी लीव कर दिया जाए, बाद में जब एडिशन करेंगे तो आगे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को करना है सेट ऑफ वॉवेल्स को रिप्रेजेंट। तो सेट ऑफ वॉवेल्स आप लोग सिंपली जानते होंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ और यू। इसी चीजों को हम लोग को एक ब्रैकेट में लिख देना है सेपरेट सेपरेट करके। ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सेट को डिफाइन कर रहा है। जैसे ए ई आई यू ऑल ओवर वॉवेल्स है, एज डिफाइन किया गया है कि द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग डिफाइन बताए थे कि हम लोग को सेट किसका कलेक्शन करना है, वॉवेल्स का करना है। तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू जो है ये सब वॉवेल्स है, तो इस वॉवेल्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग को ये कहा जाए कि 5 से मल्टीपल वाले नंबर्स का कलेक्शन लेना है, 5 के मल्टीपल वाले नंबर्स का। तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट सिंपली। आप 5 का टेबल काउंट करेंगे कि 5 में 5 से कितने नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे 5 से 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 2 जा 10 सॉरी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 3 जा 15। इसी तरीके से इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको हम पुट कर सकते हैं या फिर इसे डॉट डॉट करके लीव कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग से पूछ दिया गया कि मतलब 5 से 10 तक के मल्टीप्लायर एलिमेंट, तो 5 10 जा 50। सिंपली यहां से हम लोग 50 लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होता है रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है ये रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अब हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि सेट ऑफ वॉवेल्स का एक मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इसको कर सकते हैं।
दूसरा मेथड सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है सेट बुल्डर्ड मेथड। सेट बुल्डर्ड मेथड। या फिर हम इसे एक और शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड, यहां पे जैसे डिस्क्रिप्शन नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जिस सेट को हम लोग डिफाइन करना होगा उस सेट का डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, जिस वो डिफाइन करना रहेगा उस सेट के एलिमेंट्स का, जैसे कैसे एलिमेंट होंगे उसके, वो 5 से मल्टीप्लायर होंगे, 2 से मल्टीप्लायर होंगे, 4 से मल्टीप्लायर होंगे, वॉवेल्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, या फिर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे या जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को सेट बुल्डर्ड मेथड से हम लोग सेट ऑफ वॉवेल्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो सेट ऑफ वॉवेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक वही वाला ब्रैकेट जो स्पेसिफिक ब्रैकेट था लिस्टिंग मेथड में, वही वाला ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन मेथड है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन मेथड के लिए यहाँ पे हम लोग को सिंपली बस यही चीज वॉवेल्स एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू वॉवेल्स। एक्स मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक थियरी का यूज करते हैं, जैसे इस तरीके से एक्स कोई वेरिएबल टर्म है, एक्स सच दैट। देखिए जहां जो ये वाला साइन होता है इसको हम लोग सच दैट सेट में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इस तरीके से बना होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ऑल वॉवेल्स। अब इसका कहने का मतलब है कि x ऐसा है कि x जो है वो ऑल वॉवेल्स के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे x का वेरिएबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, अब यदि हम इसको जनरली पुराने वाले मेथड से देखें, पुराने वाले मेथड से जैसे जो हम डिस्क्राइब किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन मेथड के अकॉर्डिंग सेट के जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी मिली है उसके अकॉर्डिंग एक सेट बनाते हैं। देखिए ठीक है, तो x ऑल वॉवेल्स है, जितने भी वॉवेल्स हमको पता है वो सब राइट टाइप कर देंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये वाला मेथड कहलाता है डिस्क्रिप्शन मेथड या फिर सेट बुल्डर्ड मेथड। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये कौन सा मेथड कहलाता है? रोस्टर मेथड। इस मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं या फिर लिस्टिंग मेथड। मतलब जो चीज हम लोग को कहा गया है उसका हम लोग लिस्ट बनाते हुए चले जाएंगे। मतलब क्या क्या चीज हम लोग को चाहिए उसको लिस्ट बना लोग। कुछ हम लोग सेट को सिंपली बता रहे, जैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग कहा जाए कि सेट ऑफ 2 मल्टीप्लायर एलिमेंट, मतलब एक्स जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड में पहले डिफाइन करना है, फिर रोस्टर मेथड में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे या फिर उसका लिस्टिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग के पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन कोई सेट ए है, ए कोई सेट है और उसके सेट की जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स सच दैट। देखिए हम लोगों ने पहले ही बताया कि यहाँ पे इसको या फिर इसको हम लोग सच दैट से रिप्रेजेंट करेंगे। सच दैट ये एक सिंबल है, इसका आप लोग मीनिंग रिमेम्बर कर लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। मतलब कहने का जो मतलब है एक्स सच दैट। मान लीजिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। इसका मतलब अंडरस्टैंड कीजिए कि x ऐसा है कि x जो है वो 2n के इक्विवेलेंट है और n
वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे ये एक सिंपल डिफिनेशन है, मतलब यहां पे हम लोगों ने सेट पुल डाउन मेथड से इसको डिस्क्राइब कर दिया कि क्या चीज हम लोग को करना है। ए कोई सेट है और ए का एलिमेंट हम लोग को किस तरीके से रखना है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2n है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यहां तक हम लोग पुट कर सकते हैं। अब इसका मान लीजिए सोल्यूशन देखा जाए। सोल्यूशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ए, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो यहां पे देखते हैं, वैसे हमारे पास दिया गया है एक्स। अब जो इसका ये जो सिंपली एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मतलब दिखना चाहिए वो चीज क्या है, जो एलिमेंट है वो क्या क्या एलिमेंट है वो सब दिखाना चाहते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 2n दिया हुआ है, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यहां पे सिंपली हम लोग गेट कर सकते हैं 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, एक एलिमेंट मिलेगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा एलिमेंट देखना हो, x इज इक्वल टू 2n ही है। अब n के प्लेस पे कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यहां पर हम लोग को मिल गया 2 2 जा 4, मतलब इस सेट का दूसरा एलिमेंट मिल गया 4। अब इसी तरीके से हम लोग x इज इक्वल टू x इंटू 3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, मतलब जहां तक हम लोग को दिया गया है वहां तक हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6 8 एंड 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक अब ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब यदि ये डिस्कशन मेथड में दिया हो या फिर सेट बुलेट मेथड में दिया हो, तो उसको किस तरीके से हम लोग लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया। क्वेश्चन, मान लीजिए कोई सेट है या फिर सिंपली ऐसे डिस्क्राइब कर दिया गया, जो y, मान लीजिए x y वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हम लोग सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए x है, x ऐसा है कि x ऐसा है, मतलब उसके एलिमेंट्स, मतलब उसका मतलब वो कैसा होगा उसके बारे में। रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब इस तरीके से हम लोग को यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि x जो होगा वो रूट्स होगा इस पॉलिनोमियल का, या फिर कह सकते हैं सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें सेट को सॉल्व करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा। सिंपली पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इक्वेट करते हैं। अब इसको इक्वेट करने के लिए, ये तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि किस तरीके से इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फिर भी कर दिया जाए। यहाँ पे 6 है, इसको 5 है, मिड टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू x प्लस 3। यहाँ पे आप लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है, प्लस 2। यहाँ पे मिल गया कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 3 और रिमेनिंग क्या हुआ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंपल देखें कि इसमें रूट्स सिंपली डायरेक्टली निकाल लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -3, और x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2। ठीक, अब हम लोग को सोल्यूशन का मिला। सोल्यूशन को हम लोग देख सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू जो -3 और -2 है, ये इसका सोल्यूशन है। मतलब जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, -3 और -2, ये हमारा
सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं यहां पे हम लोग देख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। मतलब इसके सोल्यूशन क्या क्या मिला, x इज इक्वल टू हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहां पर मिला हम लोगों को x इज इक्वल टू -3 एंड -2। ठीक है, जैसे इसको इक्वेट कर दिया जाए तो हम लोग के पास -3 -2 मिल जाएगा। तो हम लोग के पास जो इसका इस क्वेश्चन का x जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा। तो एक इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे -3 एंड -2, इस तरीके से करके हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि मतलब सेट का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को कलेक्ट करना, जैसे वो नंबर्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो। मतलब आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स, मान लीजिए वेजिटेबल को आपको डिस्क्राइब करने के लिए क्या गया था, वेजिटेबल को आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स हो या फिर डिस्क्राइब टर्म्स हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो। अब उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है या फिर उसको सॉल्व करके आप लोग को निकालना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आगे देखते हैं। जो आप लोगों को अभी तक बताया गया उससे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, या फिर एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को ये चीज डिस्क्राइब कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, मतलब नंबर सिस्टम में भी मतलब जितने भी नंबर सिस्टम है वो उनको, जैसे मान लीजिए ए ऐसा है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसको मान लीजिए इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया, x इज इक्वल टू x वेयर x ऐसा है कि x इज वेयर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, या फिर x सच दैट x इज इक्वल टू n वेयर n इज नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आप इस सेट में पुट करना है। अदरवाइज वो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। यदि फाइनाइट हो तो तुम लोग को काउंटली पुट कर देंगे, डायरेक्टली लास्ट टर्म भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यदि इनफाइनाइट होगा तो हम लोग डॉट डॉट करके ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर देंगे। ठीक, ऐसे मान लीजिए इसी सेट को डिफाइन करना है, x मतलब क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप लोग को सिंपली पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है। ठीक है, सिंपली तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से कर दिया जाए कि कोई सेट बी है, अब वो हो गया कि इस तरीके से डिफाइन है, y such that y is equal to 2n। अब मान लीजिए कि y is equal to 2n दिया हुआ है या फिर 3n दिया हुआ है या फिर कोई डिस्क्राइब टर्म दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4n प्लस 1 इस तरीके से दिया हुआ है, वेयर n is element of i प्लस। यहां पे आप लोगों को एक और एलिमेंट दिखा हुआ है, एक और टर्म दिया हुआ है, या फिर क्या कहते हैं सिंबल दिया हुआ है। सिंबल ये जो है आपका एलिमेंट, ये जो टाइप का
सिंबल दिया होता है इसका मतलब होता है एलिमेंट, मतलब वो चीज इस चीज का मेंबर है। जैसे इसको मान लीजिए आप एक बॉक्स लिए हुए हैं, अब इस बॉक्स में ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए इतने तक ये सब टर्म्स हैं। अब क्या पूछ लिया जाए कि ए क्या इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम लोग सिंपल ही कह सकते हैं ए इसमें बिलोंग कर रहा है। अब उसको दिखाने के लिए कि मतलब एग्जाम में आपको कॉपी पेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा कि मतलब वो कैसे उसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जो ए है वो एलिमेंट है ऑफ दिस, मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ दिस। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि ये चीज का एलिमेंट है। अब मान लीजिए कोई कह दिया गया जी, तो क्या जी इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जी इज नॉट एलिमेंट ऑफ या फिर नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीज तो सिंपल है, मतलब आप तो नोट आउट भी कर सकते हैं। जो ये चीज होता है इसका मतलब होता है बिलोंग, बिलोंग टू मतलब कहाँ, मतलब किस में बिलोंग कर रहा है। आप सिंपली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यदि ये करके इसको कट कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट बिलोंग। ठीक है। अब इसी सिंबल को अभी थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसी सिंबल को मान लीजिए स्टेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना हो, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई स्टेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इतना तक का सेट दिया हुआ है। सेट इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग के पास, मान लीजिए कोई जी नामक सेट है, ठीक। अब यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें से हम लोग के पास कुछ टर्म दे दिया जाए 2 4 6 9 1 3 10, अब इसमें पूछा जाए कि कौन कौन से एलिमेंट, अब मान लीजिए 2 कर दिया जाए, तो 2 हम लोग को दिख रहा है कि 2 इस सेट का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ जी, ठीक। अब मान लीजिए 4 को देखें तो 4 भी इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इज एलिमेंट ऑफ जी। बट यहाँ पे 6 भी दिख रहा है, तो 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं 6 इज एलिमेंट ऑफ जी। लेकिन यदि हम लोग 9 को देखें तो 9 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 9 इज नॉट बिलोंग टू सेट जी। अब हम लोग यहाँ पे 1 को भी देखें तो वो भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 3 भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 and 3 बिलोंग टू जी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 है वो भी बिलोंग कर रहा है इसी सेट में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 एलिमेंट ऑफ जी। आई थिंक आप लोगों को इस एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया कि मतलब बिलोंग टू का मतलब समझ में आ गया कि मतलब बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, या फिर इसको कैसे इस सेट में यूज किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग को कहा गया है y ऐसा है, इस सेट में डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग को बोला गया है कि y एक ऐसा सेट है जिसमें इस सेट के एलिमेंट ऐसे हैं y इज इक्वल टू 4n+1, जहां पे n जो है वो एलिमेंट है i+। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया i+ का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, इंटीजर पॉजिटिव साइड वाले इंटीजर के जितने भी टर्म्स हैं, नॉट जीरो वी कैन नॉट से निगेटिव और वी कैन नॉट से पॉजिटिव, हम लोग को जीरो को ना ही निगेटिव कर सकते हैं ना ही पॉजिटिव कर सकते हैं, इसलिए जितने भी i+ इंटीजर प्लस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इंक्लूड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, इंटीजर नंबर लाइन है, तो यहां से 0 हो गया, +1 +2 +3 एंड डॉट डॉट, जहां तक भी ये इंटीजर पॉसिबल हो प्लस इनफाइनाइट तक।
जहां तक भी ये पॉसिबल हो, मतलब हम लोग को यहां से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे i प्लस एलिमेंट। आप लोगों को पता है इंटीजर जो होता है वो 1 से, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यदि हम लोग को इंटीजर बोला गया है, ओनली इंटीजर का मतलब हो गया कि सिर्फ कंप्लीटली वो कंप्लीट हो, उसमें डेसिमल या फिर फ्रैक्शनाइज्ड टर्म नहीं हो, ठीक है। तो यहां से ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, फिर कह सकते हैं डेसिमल नहीं हो। जनरली ये सब एक्सेप्शन है कि 2.0 या फिर 4.0, इस 4.0 इस तरीके से को हम इंटीजर ही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि 0 आ गया तो उसका मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब 0, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसी तरीके से हम लोग n के प्लेस पे पहले y के बना लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या एलिमेंट मिला है। y के प्लेस पे y इज इक्वल टू 4n प्लस 1 है, y इज इक्वल टू 4n प्लस 1। जब हम लोग n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, लिखते हैं y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, कितना गया 4 1 जा 4 प्लस 1, मतलब टोटल कंप्लीटली 5 आ गया हम लोग के पास। इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आगे वाले टर्म्स भी, जैसे y इज इक्वल टू 4 इंटू दूसरा एलिमेंट क्या है 2 प्लस 1, अब 4 2 जा 8 प्लस 1, कितना हो गया 9, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो सेट B जो मिला उसमें हम लोग n के प्लेस पे उसके इंटीजर वाली आगे बढ़ते हुए वैल्यू पुट करेंगे, इन द लास्ट टाइम इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 जो हम लोग के पास वैल्यू आया हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 आया हुआ है, 9 आया हुआ है, ठीक, उसको हम लोग पुट करते चलेंगे। 5 आया हुआ है, 9 आया हुआ है, डॉट कोई और टर्म आएगा, इस तरीके से इनफाइनाइट वाले टर्म आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये सब चीजें समझ आया होगा।